गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल बी बेटर। आज हम लोग अध्ययन करेंगे बाबर के अंतिम दो युद्धों के बारे में, जिसे हम चंदेरी का युद्ध, जिसे 1528 तथा घाघरा का युद्ध, जिसे 1529 ईस्वी में लड़ा गया था। आइए हम बात करते हैं चंदेरी के युद्ध के बारे में। चंदेरी हमारा मध्य प्रदेश की अशोकनगर जिला में स्थित है और यहाँ पर राजपूत शासक मेदिनी राय का शासन था। यह जो क्षेत्र था काफी महत्वपूर्ण था, सामरिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण था, क्योंकि यह बुंदेलखंड तथा मालवा के बीच का दोआब का क्षेत्र था और इस पर अधिकार करके बाबर राजस्थान के साथ साथ पूरे राजपूताना पे नजर रख सकता था। तो यह क्षेत्र काफी महत्वपूर्ण था। इस किले की महत्ता को देखते हुए बाबर ने मेदिनी राय से इस किले की मांग की और कहा कि आप मेरे जीते हुए किले में से किसी भी किले को आप मांग सकते हैं। लेकिन मेदिनी राय ने क्या किया, इसे अस्वीकार कर दिया, इस प्रस्ताव को और नहीं माना। अतः बाबर क्रुद्ध हो गया और क्रुद्ध होने के बाद उस पर आक्रमण करने की चढ़ाई कर दी। लेकिन यह कार्य इतना आसान नहीं था, क्योंकि जो चंदेरी का दुर्ग था वह 230 फीट ऊंचे पहाड़ पर स्थित था। अतः उसको जीत पाना या फतह कर पाना आसान नहीं था। बाबर जब चंदेरी पहुंचा तो यह कार्य आसान न था। तो बाबर ने क्या किया, कहा जाता है कि वह अपनी सेनाओं को आदेश दिया कि इस दुर्ग को एक दिन में काट दिया जाए। तो कहा जाता है कि रातों रात एक दिन में बाबर की सेनाओं ने उस दुर्ग को काट दिया और काट देने के कारण इसे कहा जाता है कटा पहाड़ या कटी घाटी। रातों रात जब रास्ता बन गया तो बाबर के सैनिक उपस्थित तो हो गए। बाबर के सैनिक को उपस्थित देखते हुए मेदिनी राय काफी घबरा गया, लेकिन किसी भी कोई चारा न रहने के कारण वह युद्ध किया और युद्ध के दौरान बाबर विजय हुआ तथा मेदिनी राय पराजित हो गया। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण घटना यह घटती है कि जब बाबर इस दुर्ग में अंदर प्रवेश किया तो वहां की जो छतरानियां थी, यानी कि जो राजपूत रानियां थी, उन्होंने अपने आप को जौहर नीति अपना ली और खुद को आत्मदाह कर दिया। कहा जाता है कि मध्यकालीन भारत के इतिहास में यह अब तक का सबसे विशाल जौहर है, जिसे राजपूत छतरानियों ने अपनाया। बाबर राजपूत स्त्रियों की इस कार्य को देख के काफी क्रुद्ध और बौखला गया और उसने उस दुर्ग को नष्ट करने का आदेश दिया तथा उस दुर्ग को नष्ट कर दिया गया। फिर युद्ध में जब बाबर विजयी हो गया, तब विजयी होने के बाद मेदिनी राय तथा बाबर के बीच समझौता हो गया और उस समझौते के तहत मेदिनी राय ने अपनी दो पुत्रियों की शादी बाबर के दो पुत्र कमरान तथा हुमायूं से कर दिया। इस युद्ध विजय के बाद बाबर की महत्वाकांक्षा काफी बढ़ गई तथा बाबर का विरोध करने वाला कोई भी महत्वपूर्ण राजपूत शासक न रहा, क्योंकि इसके पहले बाबर ने राणा सांगा को पराजित कर दिया था तथा राणा सांगा के बाद मेदिनी राय की शक्ति को कुचल दिया और अगले लगभग 3 शताब्दियों तक मुगल साम्राज्य के अधीन कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से राजपूत शासक रहे। चंदेरी युद्ध के बाद बाबर का अंतिम और महत्वपूर्ण युद्ध रहा, जिसे हम घाघरा का युद्ध कहते हैं, जिसे 1529 ईस्वी में बाबर तथा अफगानों के बीच लड़ा गया
अफगानों का नेतृत्व कर रहा था महमूद लोदी, जो इब्राहिम लोदी का भाई था, तथा इसका सहायता कर रहा था बंगाल का शासक नुसरत खां। और इस युद्ध में नुसरत शाह तथा अफगान सेनाओं को संयुक्त रूप से बाबर ने क्या किया, पराजित किया। कहा जाता है कि यह युद्ध इतना महत्वपूर्ण रहा कि यह थल और जल दोनों में लड़ा गया। जब बाबर आक्रमण किया अफगान सेनाओं पर, तो अफगान सेनाएं अपनी जान बचाने के लिए घग्गर नदी में उतर गई, और लेकिन बाबर सेना उनकी पीछा करती रही और घग्गर नदी देखते ही देखते खून से लथपथ हो गई, लाल हो गई। महमूद जब देखा कि मैं नहीं बच पाऊंगा, तो वह अपनी जान बचाने के लिए बंगाल भाग गया नुसरत शाह के पास। लेकिन बाबर ने यह खबर दिलवाया कि वह किसी विरोधी सेनाओं का साथ न दे। नुसरत शाह जब देखा कि मैं बाबर का सामना नहीं कर सकता हूं, तो वह बाबर से समझौता कर लिया और यह आश्वासन दिया कि वह आज के बाद किसी भी विरोधी दुश्मनों का साथ नहीं देगा तथा किसी भी तरह का पनाह नहीं देगा। यह युद्ध इतना महत्वपूर्ण रहा कि इस युद्ध के बाद बाबर का जो साम्राज्य था वह काफी बढ़ गया। वह आपका सिंधु से बिहार तथा हिमालय से चंदेरी तक फैल गया। और बाबर जो स्वप्न देखा था एक बड़े साम्राज्य की स्थापना करने का, वह करने में काफी सफल रहा। और आगे चल के मुगल साम्राज्य की जिस तरह उसने नींव डाली, वह भारत की एक नई गाथा बन गई, भारत एक नई इतिहास रच दिया। और इन्हें प्रत्येक दृष्टिकोण से भारतीय समाज को, भारतीय संस्कृति को, साहित्य को, प्रत्येक दृष्टिकोण से मुगल साम्राज्य ने प्रभावित किया और अपना छाप छोड़ा, जो आज भी हम देख सकते हैं। बाबर का मूल्यांकन करते हुए आरपी त्रिपाठी ने कहा है कि बाबर वाज ए मैन ऑफ extraordinary talents and qualities. In him were combined a host of fine qualities which few and among the Taimurs possessed.